हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस सीरीज के न्यू वीडियो में। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को चालू करते हैं। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी में पहला आता है एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी है एक, इसमें हम ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हो, जैसे कि हिस्टोलॉजी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फिजियोलॉजी क्या होता है? हम एक ब्रांच होता है साइंस में, जिसमें हम जो बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन होता है ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र आ गया, जैसे पूरा हो गया आई नेक्रोलॉजी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझते हैं क्या होता है। हमारे कितने कितने लेवल में हमारा स्ट्रक्चरल लेवलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो इसके बेसिक से 6 लेवल होते हैं। पहला होता है केमिकल, दूसरा होता है सेलुलर, तीसरा होता है टिश्यू, चौथा होता है ऑर्गन लेवल, पांचवा होता है सिस्टम लेवल, छठवां होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है। आइए पढ़ते हैं पहला केमिकल लेवल। इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल। एक केमिकल लेवल मोस्ट बेसिक लेवल होता है, वेयर द न्यूट्रिएंट्स एंड 2 और मोर कंपाउंड गेट टुगेदर टू फॉर्म ए मोलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में ज्वाइंट होकर एक मोलिक्यूल बनाते हैं, इज नोन एज केमिकल लेवल। इट प्रोवाइड एनर्जी। केमिकल लेवल क्या होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू सेल को, टू द प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसमें क्या होता है? जो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, ताकि प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं, उसको केमिकल लेवल कहते हैं। दूसरा आता है सेलुलर लेवल। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल ऑफ बॉडी। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल होता है। जैसे कि सबसे छोटी पार्ट्स क्या होती है बॉडी की, उसको बोलते हैं सेल्स। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू लेवल, देयर आर द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू किससे मिलता है? ग्रुप ऑफ सेल का होता है। जब कई सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाता है। देयर इज ए ग्रुप ऑफ सेल विथ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन एज नोन एज टिश्यू लेवल। एग्जाम्पल थे इपिथेलियन, कनेक्टिक एंड मस्कुलर टिश्यू होते हैं, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गन लेवल। देयर आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा ऑर्गन लेवल का निर्माण होता है। विच ग्रुप प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया। पांचवा पढ़ेंगे सिस्टम लेवल। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। जब कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जैसे कि लंग्स, किडनी आपस में कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो मतलब कि पूरे मिलजुल करके हम इसको सिस्टम लेवल कहते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब लास्ट हमारा है ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। इट इज द हाईएस्ट लेवल। जो पूरे सिस्टम का होता है ना, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। एंड कंप्लीट मेड ऑफ द कंबाइंड ऑफ ऑल सिस्टम। जितना हम लोग सिस्टम पढ़े हैं ना, पहला पढ़ते हम लोग केमिकल, दूसरा टिश्यू, दूसरा सेलुलर, तीसरा टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, सिस्टम एंड ऑर्गन। ये सारे कंबाइंड करके हमारा क्या बनता है? ऑर्गन लेवल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब समझते हैं बॉडी सिस्टम। देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, चौथा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पांचवा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, छठवां होता है मस्कुलर सिस्टम, सातवां होता है स्केलेटन सिस्टम,
आठवां होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नौवां होता है इम्यूनी या लिम्फोमेटिक सिस्टम, 10वां होता है यूरिनरी या रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और 11वां होता है एंडोक्राइन सिस्टम। आइए हम पहला पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री एंड ट्रांसमिट सिंगल बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी से, जिससे कि सिंगल को ट्रांसफर करता है किसी काम को सोचने के लिए, जैसे कि वॉलेंट्री एक्शन में वॉकिंग करना, ईटिंग करना। हमें कुछ चलना हो तो क्या करेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल भेजेगा कि हमें चलना है, तो इसके लिए हम एक वॉकिंग करेंगे। और ईटिंग खाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे बॉडी हमारे नर्वस सिस्टम पे एक सिग्नल जाएगा कि हाँ तुम्हें भूख लगा है, तुम्हें कुछ खाना है। एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट बीट। हम जानते हैं कि हमारे हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कंट्रोल मतलब कि बार बार मतलब कि धड़कता रहेगा, जैसे कि डाइजेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। और दूसरा है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको हम इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से, एक्सोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, सॉरी। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक्सोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, विच फॉर्म फिजिकल बैरियर। ये हमारे फिजिकल बैरियर का काम करता है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक हमारे बैरियर का काम करता है, जैसे हमारा स्किन, नेल, स्वीट्स एंड अदर ग्लैंड्स। नेक्स्ट समझते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट ब्रिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो हम एयर को हमारे शरीर के अंदर लाता है और लंग्स के द्वारा जो हमारे शरीर जो ऑक्सीजनेट हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि बच जाए उसको बाहर निकालता है, टू द एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि हम नोज और माउथ के थ्रू हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारा गले के थ्रू हमारा वोकल बॉक्स के द्वारा हमारा विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप के थ्रू हमारा लार्ज एयर के माध्यम से हमारे लंग्स में चला जाता है। लंग्स क्या करता है? लंग्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे कहाँ भेजता है? हार्ट में। ये हमारा हार्ट है, वहाँ से भेज देता है। फिर वह क्या करता है? हार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो होते हैं उसको बाहर, फिर से इसको बाहर निकालता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन वर्क होता है। अब नेक्स्ट समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इन एयर सर्कुलेशन ब्लड अराउंड द बॉडी बाई द हार्ट, आर्टरी एंड वेन्स डिलीवरिंग। इसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में फैलता है, और जो वेन होता है ना डिलीवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स में फिर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ये इसका एक और काम होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गन एंड सेल। ये क्या करता है? हमारा हार्ट होता है जो मतलब कि कैरी करता है ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है, जिससे कि हमारे बॉडी क्या करे? उसको न्यूट्रिएंट्स को ले पाए और अच्छे से काम कर पाए। एग्जांपल में समझते हैं, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड कैपिलरी हो गया, इसका एग्जांपल। अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल वेस्ट मटेरियल बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि हमारे जो फूड होता है इसको एब्जॉर्ब करा है और न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में दे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकाल दें। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि माउथ के थ्रू हम लोग फूड को लिए, हमारा स्टोमच में गया, स्टोमच में हमारा इंस्टाइन में गया। इंस्टाइन 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मॉल इंस्टाइन, एक होता है लार्ज इंस्टाइन। पहले स्मॉल इंस्टाइन जाएगा, उसके बाद लार्ज इंस्टाइन जाएगा। लार्ज इंस्टाइन जाने के बाद हमारे रेक्टम के थ्रू हमारा एनस में जाएगा, एनस के थ्रू हमारे क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब छुआ समझते हैं मस्कुलर सिस्टम। इट इनेबल द बॉडी टू मोर यूजिंग मस्कुलर एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जैसे कि स्मूथ एंड कार्डियोमस्कुलर। सातों समझते हैं स्केलेटन सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज बॉडी सपोर्ट,
स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी को एक सपोर्ट प्रदान करे, तो यह बॉडी हमारा खड़ा हो पाए, अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। हेल्प टू मूवमेंट, हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम को। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कमेंट करके बताओ इंटरनल ऑर्गन कौन कौन है। क्या कहता है स्केलेटन से हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल किससे बनता है, कमेंट कर बताना। आपको बता दे रहा है हीमोग्लोबिन से बनता है। एग्जाम्पल लेगामेंट, पेंडोन, ज्वाइंट एंड कार्डियो। 8 होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज द डिफाइन एज द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्प्रिंग, न्यू बच्चा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन क्या होता है कि हमारे एक न्यू बेबी को मतलब कि जन्म दे, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है। इसमें 2 ऑर्गन शामिल होते हैं, पहला होता है मेन ऑर्गन, एक होता है फीमेल ऑर्गन। मेल में कौन कौन शामिल होता है, टेस्टिस, प्रोस्टेट और पेनिस, ठीक है। और फीमेल में होता है ओवरी होता है, फाल ओपन ट्यूब होता है, फ्लोपियन ट्यूब जिसे नाम जानते हैं, यूट्रस होता है एंड वेजाइना भी इसमें होता है। 9वां समझते हैं इम्यून सिस्टम, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, मेन हमारे बॉडी में पैथोजन के थ्रू हमारा काम करता है। हमारे डिफेंस सिस्टम के रूप में हमारा इम्यूनी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, जैसे कि बोन मैरो हो गया एग्जाम्पल, स्लिन हो गया और लिम्फ्स हो गया। यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम रीनल सिस्टम जानते हैं, इसके तो हमारा क्या होता है ब्लड को क्या बोलते हैं फिल्टर करके, या वाटर जो होता है वेस्टेज प्रोडक्ट में हमारे बाहर निकलता है। इट डिफाइन एज द सिस्टम विच फिल्टर ब्लड एंड अदर फ्लूइड। यूरिनरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करे और जो हमारा जो अदर फ्लूइड है उसको फिल्टर करे, और हमारा क्रिएट करता है यूरिन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में समझते हैं किडनी इसमें आता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसमें मेन इसका फंक्शन वर्क करते हैं। लास्ट हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। इट इज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन से मिलकर बना होता है, या हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को किस तरह फंक्शन करना है इंडोक्राइन सिस्टम हमारे हेल्प करता है। यह हमारा कई सारे हार्मोन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, ETC। आप कमेंट में बताना कौन कौन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो